बिहार के मुख्यमंत्रियों की यात्रा आज़ादी से पहले से अब तक। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर 2025 में बिहार में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि अब तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री बने, उनका कार्यकाल कैसा रहा और उन्होंने बिहार के विकास में क्या योगदान दिया। लेकिन कहानी शुरू होती है आज़ादी के बाद नहीं, बल्कि आज़ादी से पहले, यानी 1946 से, क्योंकि बिहार को अपना पहला मुख्यमंत्री या कहें प्रीमियर ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह उसी वर्ष मिल गए थे। आज़ादी से पहले का दौर, जब बिहार को मिला स्वशासन। दोस्तों, 1947 से पहले भारत पूरी तरह आज़ाद नहीं था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ राज्यों को लिमिटेड सेल्फ रूल देने की अनुमति दी थी। यह व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनी थी। इस कानून के अनुसार भारत के बड़े-बड़े प्रांत जैसे बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास आदि में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रांतीय विधानसभा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार बनाई गई। बिहार में पहली बार चुनाव 1937 में बिहार में पहले चुनाव हुए। कांग्रेस ने बहुमत पाया और सरकार बनाई। इस सरकार के प्रमुख बने श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें प्यार से श्री बाबू कहा जाता था। लेकिन जब 1939 में ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को उनकी अनुमति के बिना शामिल किया, तो गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस ने सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। बिहार की सरकार भी भंग हो गई। 1946 आज़ादी से एक साल पहले बनी नई सरकार। 1946 में फिर चुनाव हुए। एक बार फिर कांग्रेस विजयी रही और श्री कृष्ण सिंह दोबारा बिहार के प्रीमियर बने। अब यह एक तरह से आज़ाद भारत की तैयारी का दौर था। सरकार तो ब्रिटिश कानून के तहत बनी थी, लेकिन प्रशासन की लगाम अब भारतीयों के हाथों में थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947, जब भारत स्वतंत्र हुआ, और उसी क्षण श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक चला, यानी लगभग 15 साल, जो अब तक बिहार के इतिहास में सबसे लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है।